फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मुझे कैसे कोविड हुआ, हम लोगों ने कैसे टेस्ट किया और हम लोगों ने अपने आप को आइसोलेशन कैसे किया। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको मेरा ये वीडियो समझ में आएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जब हम लोगों को पता चला हम पॉजिटिव आए हैं तो हमारा जो मेडिकल सेंटर है उन्होंने हमको कॉल किया और हम लोगों को क्या ट्रीटमेंट दिया। तो फ्रेंड्स, जब हम लोगों को पता चला हम लोग पॉजिटिव हैं तो उसके बाद जो हमारी जो टेस्ट किट का जो रिपोर्ट है हमारे मेडिकल सेंटर पे पहुंच जाता है, तो उन लोगों के पास डेटा रहता है कि किस घर में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। तो हमारा जो डेटा है उनके पास पहुंच चुका था, तो उनका खुद से हम लोगों को कॉल आया और हम लोगों के बारे में उन्होंने पूछा। तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आप लोगों का 10 डेज का आइसोलेशन है। सो डॉक्टर आस्क्ड मी आपको क्या क्या सिम्टम्स हैं, तो मैंने उनको बताया कि मुझे फीवर है और मेरे को थ्रोट इन्फेक्शन है। तो मैंने जब सारे सिम्टम्स बताए तो मैंने उनको ये भी पूछा कि मुझे क्या क्या मेडिसिन्स लेनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने अपने से कोई भी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की थी। ही जस्ट सेड इफ़ यू आर फीलिंग फीवर यू कैन टेक पैरासीटामोल, दैट्स इट, देयर इज़ नो मेडिसिन ऑफ कोविड। तो डॉक्टर ने ये जब बोला मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि इंडिया में तो अगर हम जाते हैं ऐसे कोई भी, मुझे पता है ये कि अगर कोई जा रहा है तो उसको मेडिसिन मिल ही रही हैं, लेकिन एक्चुअली में कोविड की अभी तक कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ के डॉक्टर्स गलत हैं। तो फिर मैंने अगर मुझे फीवर लग रहा था तो मैंने बस पैरासीटामोल लेना शुरू कर दिया। So friends, doctor suggested me only paracetamol, but I was not satisfied with that. So मैंने अपनी डॉक्टर फ्रेंड को फिर से कॉल किया। So I told her कि डॉक्टर ने only पैरासीटामोल प्रोवाइड की है, क्या ये इनफ है? So she said you can start vitamins as well. So I started some medicine. So मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने उस टाइम कौन कौन सी मेडिसिन ली। ये है पैरासीटामोल। जब मुझे फीवर फील होता था तो मैं ये लेती थी, एक टाइम मैं ये लेती थी, और रात के टाइम मैं ये लेती थी। ये भी एक पाउडर के जैसा है जिसमें पैरासीटामोल है, तो मैं एक टाइम ये लेती थी फीवर के लिए, और ये फ्लू के लिए, एक्चुअली कोल्ड एंड फ्लू में आप ये ले सकते हैं। तो मैं ये दोनों ही ले रही थी। एंड विटामिन में मैंने ये विटामिन सी की टैबलेट स्टार्ट की थी। ये एक्चुअली हम तीनों ही ले रहे थे। और समर के लिए एक ये विटामिन मल्टीविटामिन हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी। ये बच्चों के लिए है, ये जेली जैसा फॉर्म में आता है तो बच्चों को अच्छा भी लगता है। तो मैंने बस यही विटामिन और मेडिसिन ली थी उस टाइम। और मैं घरेलू उपचार जो बोलते हैं, घरेलू चीज़ें भी, काढ़ा, ये सब मैंने स्टार्ट कर दिया था। और वो जो काढ़ा है मुझे बहुत लोगों ने बताया, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे एक्चुअली कैसे बनाना चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो भी यूट्यूबर है, तो उसने एक काढ़े की रेसिपी डाली थी, तो मैंने उसी रेसिपी को फॉलो किया। वो मेरी फ्रेंड है अंकिता सिंह कुकिंग, उसके चैनल का नाम है, तो उसकी रेसिपी मैंने फॉलो की। तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको चाहिए तो। और मैंने उसी को देख के काढ़ा बनाया और मैंने 10 डेज तक वो काढ़ा रेगुलर पिया। समट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन और काढ़ा के अलावा मैं गर्म पानी पी रही थी। मैं नहीं, एक्चुअली हम तीनों ही गर्म पानी पी रहे थे। हॉट वाटर इसमें बहुत ज़रूरी है, और सर्दियों में वैसे भी हॉट वाटर ही पीना चाहिए, और यहाँ पे तो वैसे भी ठंड रहती है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा गर्म आपको पीना चाहिए ताकि थोड़ा सा जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है उसमें आपको आराम मिले। और गर्म पानी के अलावा जितनी भी गर्म चीज़ें हैं, जैसे जो हम स्पाइसेस बोलते हैं घर में जो होते हैं, वो आप अपने दूध या चाय में डालकर भी ले सकते हैं। तो मैं जो रॉ हल्दी होती है उसको भी अपने दूध में और चाय में यूज़ कर रही थी। तो यही सब अगर आपके घर में किसी को या रिलेटिव को होता है तो आप लोग ध्यान रखिए कि इसमें हॉट वाटर और गर्म चीज़ें। और एक और चीज़ मैं जो कर रही थी वो थी स्टीमिंग। मैं स्टीमिंग भी कर रही थी। आपके घर में अगर स्टीमर है तो आप वो यूज़ करिए, नहीं तो एक बाउल में
पानी गर्म करके अपने फेस को टॉवल से कवर करके उस तरह से भी आप स्टीमिंग ले सकते हैं। तो बस यही सब मैंने किया। तो यही चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स तो ज़्यादा दवाइयाँ लेते भी नहीं और इसका कोई प्रॉपर इलाज ट्रीटमेंट अभी तक बना भी नहीं है। तो यही सब मैंने किया अपने ट्रीटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट्स के अलावा हमें जो चीज़ लेनी चाहिए वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। मुझे सिम्टम्स सारे ही थे, मेरे स्मेल मुझे नहीं आ रही थी बिल्कुल। आफ्टर 2 डेज से ही मेरी स्मेल बिल्कुल चली गई थी, टेस्ट बिल्कुल चला गया था, भूख भी नहीं लग रही थी। लेकिन अगर आप नहीं खाएंगे तो वीकनेस बहुत आएगी, इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है। मुझे आज तक वीकनेस है प्रॉपर, मुझे अभी भी भूख नहीं लग रही है। लेकिन इसका बस यही इलाज है, आप अच्छा खाइए और मेडिसिन जो भी आपके डॉक्टर प्रोवाइड कर रहे हैं वो लेते रहिए, तो आप जल्दी रिकवर कर जाएंगे। मैं अभी वीक हूँ, लेकिन मुझे वीकनेस कभी कभी फील होती है। पहले से मैं बहुत अच्छे से रिकवर हो गई हूँ, जैसे कि आप मुझे देख भी सकते हैं, मैं बीमार नहीं लग रही हूँ आपको। और तो बस मैंने यही सारा ट्रीटमेंट लिया। होप आप सब लोगों का लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। तो फ्रेंड्स, कोविड में ऐसा कोई भी परहेज नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते या वो नहीं खा सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाइए ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर जाए वीकनेस से। तो उसके लिए आप सूप भी ले सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे हेल्दी वो आप खा सकते हैं इसमें। बस ये ध्यान रखिए कि हेल्दी फूड खाइए ताकि आपको एनर्जी फील हो। एंड मल्टीविटामिन एंड विटामिन सी, डी ये टैबलेट ज़रूर लेते रहिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमने अपने बेटे से झूठ बोला था कि ही इज़ नॉट पॉजिटिव, ही इज़ नेगेटिव। तो उस बात की वजह से हमें एक परेशानी हुई थी। एक्चुअली हुआ ये था कि जब उसका आइसोलेशन चल रहा था वो डेली जिद करता था कि आई वॉन्ट टू गो स्कूल, आई एम फीलिंग वेरी बोर्ड। तो एक दिन उसकी मैम का कॉल आया, टीचर का कॉल आया और एक्चुअली उसी ने पिक कर लिया। तो ही जस्ट सेड आई एम नॉट पॉजिटिव टीचर, माई मॉम इज़ पॉजिटिव, आई एम नेगेटिव। सो समर्थ ने अपनी टीचर को बताया। सो टीचर सेड यू कैन कम स्कूल व्हेन योर मम्मा विल रिकवर। सो समर्थ ने मुझे बताया कि मम्मा, टीचर का फ़ोन आया था, शी इज़ सेइंग दैट। तो फिर हमने सोचा, फिर जैसे ही हमको पता चला तो हाँ, वी वर वरिड। तो हमने सोचा अभी हमें समर्थ को बता देना चाहिए कि ही इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो हमने समर्थ को बताया। देन ही स्टार्टेड क्राइंग कि आप लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो हमने उसको समझाया, बेटा हमने इसलिए बोला कि आप परेशान हो जाते। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने स्कूल को मेल किया कि हम लोगों ने बच्चे को ऐसे बोला था, बट ही इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। तो टीचर ने ऐसा कोई रेस्पॉन्स नहीं किया कि वो लोग गुस्सा हैं या कि वो समझ जाते हैं। यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत ही पोलाइट होते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से हमने समर्थ को डील किया उस टाइम। तो कभी कभी क्या होता है, आप बच्चे को समझाने के चक्कर में झूठ बोल देते हैं और वो आप लोगों के ऊपर ही भारी हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मैंने अपने साथ का एक्सपीरियंस आप लोगों के शेयर किया, जो मेरे साथ हुआ और मैंने कैसे इस कोविड की बीमारी से डील किया। क्योंकि कोविड की बीमारी सुनते ही लोग इतने परेशान हो जाते हैं और आसपास के जो लोग हैं वो इस तरह से ट्रीट करते हैं कि हम लोगों को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। तो मैं सारे लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, हम बीमार हैं, लेकिन हम लोगों को उस तरह से दूसरे बंदे को ट्रीट नहीं करना चाहिए कि उसको मेंटली प्रेशर आ जाए कि मैं बीमार हूँ। हमें उसे, ठीक है, आप लोगों को उससे दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन उसको जितनी हेल्प कर सकें और उसको मेंटली सपोर्ट कर सकें वो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।